अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग बखैर आफियत होंगे। कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ने का असल हकदार कौन है? देखिए, आज के दौर में मानो कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ना एक फ़ैशन बन गया है। ज़रा सी तकलीफ़ क्या हुई, कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। किसी एक को कुर्सी पर बैठे हुए नमाज पढ़ते हुए देख लिया तो उसकी देखा देखी ख़ुद भी नमाज पढ़ना शुरू कर दिया कुर्सी पर बैठ के। मानो एक फ़ैशन बना लिया है लोगों ने कुर्सी पर बैठ के नमाज पढ़ना। बड़ी आसान समझ लिया है इस चीज़ को, इस मसले को। ये लोग जो आजकल कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, अगर ये चाहें और थोड़ी सी मशक्क़त, थोड़ी सी परेशानी बर्दाश्त करके ये रुकू सजदा आसानी के साथ अदा कर सकते हैं। नमाज आसानी के साथ ये बग़ैर कुर्सी के पढ़ सकते हैं। लेकिन बस क्या है, आराम मिलना चाहिए। आराम की वजह से जो है थोड़ा सा दर्द, थोड़ी सी तकलीफ़ बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है और कुर्सी पर बैठकर नमाज़ पढ़ना शुरू कर दिया। कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ने की शरीयत उसी को इजाज़त देती है जो वाकई रुकू और सजदा नहीं कर सकता या सजदा नहीं कर सकता। उसके लिए शरीयत की इजाज़त है कि जो वाकई कर ही नहीं सकता रुकू सजदा या सजदा, तो उसके लिए शरीयत की कहीं ना कहीं इजाज़त है कि वो कुर्सी पर बैठ करके नमाज़ पढ़ सकता है। लेकिन थोड़ी सी बर्दाश्त कर ले तकलीफ़, और सजदा भी हो सकता है, रुकू भी हो सकता है, उसके बावजूद भी लोग कुर्सी पर बैठ करके नमाज़ पढ़ रहे हैं। और कुर्सी पर बैठ के नमाज़ पढ़ने को लोगों ने एक फ़ैशन बना लिया है। तो याद रखिए, ये जो जितने लोग अच्छा घर से आते हैं मस्जिद तक नमाज़ पढ़ने के लिए, तो बिल्कुल ठीक ठाक चल करके आते हैं और मस्जिद में आकर के कुर्सी पकड़ के बैठ जाते हैं कि साहब टांगों में बहुत दर्द है। घर से ठीक ठाक चल के आए हो, मस्जिद में आकर के टांगों में दर्द हो गया नमाज के लिए, रुकू सजदा करने के लिए। अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इतनी ताकत दी है अभी आपको कि आप चाहें तो अपनी पेशानी सजदे में ज़मीन पर रख सकते हैं। तो फिर उसी तरीके से नमाज़ पढ़िए ना जिस तरीके से नमाज़ पढ़ने का हुक्म है। ये क्या कि आपने नमाज को जो कुर्सी पर बैठ के नमाज़ पढ़ने को एक फ़ैशन बना लिया है। जो लोग थोड़ी सी तकलीफ़ की वजह से, थोड़ी सी परेशानी की वजह से कुर्सी पर बैठ कर नमाज़ पढ़ते हैं, तो वो लोग अपनी नमाज़ों को बर्बाद कर रहे हैं। वो नमाज नहीं होगी इस तरीके से, क्योंकि अगर थोड़ी सी परेशानी बर्दाश्त करके आप सजदा भी कर सकते थे, रुकू भी कर सकते थे, आपने नहीं किया। आपने क्या किया, आपने बस अपने आराम के लिए कुर्सी पकड़ ली, कुर्सी पर बैठ के आपने नमाज़ पढ़ना शुरू कर दिया। तो आप कर सकते थे, लेकिन आपने जानबूझ के नहीं किया, इसलिए नमाज ऐसी सूरत में कुर्सी पर नहीं होगी। कुर्सी पर उसी की नमाज होगी जो वाकई सजदा नहीं कर सकता हो या रुकू नहीं कर सकता हो। उसके लिए शरीयत ने इजाज़त दी है कि वो अगर चाहे तो वो कुर्सी पर बैठ के नमाज अदा कर सकता है। तो लिहाजा जो लोग इस तरीके से कुर्सी पर बैठकर नमाज़ पढ़ने को एक फ़ैशन बना लिया है, मैं उनसे अरीज़ा पेश करूँगा उनकी खिदमतों में, खुदारा अपनी नमाज़ों को बर्बाद ना करें। आप अपना वक्त निकाल के, अपने शॉप बंद करके, शॉप पे किसी को छोड़ के, घर पे सारे घर वालों को छोड़ के आप अल्लाह की बारगाह में आए हैं इबादत करने के लिए, और पता चला आप नमाज भी पढ़ रहे हैं और हो भी नहीं रही, तो फ़ायदा क्या हुआ? हो इसीलिए नहीं रही कि आप सजदा भी कर सकते थे, बैठ के आप रुकू भी कर सकते थे, लेकिन उसके बावजूद भी आपने नहीं किया, आपने कुर्सी का सहारा लिया। तो अल्लाह के लिए ऐसा ना करें, कुर्सी पर बैठ के बिला उज़्र शरई नमाज ना पढ़े। अगर हाँ वाकई ज़रूरत है तो फिर शरीयत आपको इजाज़त देती है, फिर आप कुर्सी पर बैठ के नमाज़ पढ़ सकते हैं। अल्लाह पाक मुझे आपको सबको अमल खैर की तौफ़ीक़ अता करे। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्लल बलाग़।